पुराणों में कहा गया है कि स्त्रियों को श्मशान घाट जाने से मना किया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे क्या कारण है? ये केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि इसके पीछे गहरे आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण भी छिपे हैं। कहानी प्राचीन समय की है। एक दिन नारद मुनि यमलोक पहुंचे और यमराज से विनम्रता से पूछा, हे धर्मराज, स्त्रियों को श्मशान घाट जाने से क्यों रोका गया है? क्या इसके पीछे कोई विशेष कारण है? यमराज जी मुस्कुराए और बोले, हे मुनिवर, यह नियम बिना कारण नहीं बनाया गया। जब कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है तो उसके शरीर से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। श्मशान घाट पर अनेक प्रकार की शक्तियां सक्रिय होती हैं जो वहां उपस्थित लोगों को प्रभावित कर सकती हैं। यमराज ने आगे कहा, स्त्रियां अत्यधिक संवेदनशील होती हैं। उनके शरीर में विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है जो इन नकारात्मक शक्तियों को आसानी से आकर्षित कर सकती है। विशेष रूप से गर्भवती स्त्रियों या मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को श्मशान घाट से दूर रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यह समय उनके लिए अत्यधिक संवेदनशील होता है। नारद मुनि ने पूछा, परंतु क्या यह नियम केवल आध्यात्मिक कारणों से बनाया गया है? यमराज बोले, नहीं मुनिवर, इसका वैज्ञानिक पक्ष भी है। श्मशान में जलने वाले शवों से निकलने वाली गैसें और धुएं में हानिकारक तत्व होते हैं जो स्त्रियों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। प्राचीन काल में जब चिकित्सा सुविधाएं नहीं थीं, तब यह नियम और भी आवश्यक था। फिर यमराज बोले, किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि स्त्रियों को अपने प्रियजनों के प्रति श्रद्धा प्रकट करने का अधिकार नहीं है। वे घर में ही गंगाजल, तिल और दीप जलाकर पितरों को श्रद्धांजलि दे सकती हैं। इससे उन्हें शुद्ध ऊर्जा प्राप्त होगी और वे बिना किसी बाधा के अपने प्रियजन की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर सकती हैं। नारद मुनि ने सिर झुकाया और बोले, हे यमराज, आज आपने मुझे इस परंपरा का वास्तविक रहस्य समझा दिया। यह केवल एक अंधविश्वास नहीं, बल्कि स्त्रियों की रक्षा के लिए बनाया गया एक गूढ़ नियम है। इस प्रकार यमराज जी ने इस परंपरा के पीछे छिपे कारणों को स्पष्ट किया। यह नियम स्त्रियों के सम्मान और सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया था, जिसे हमें समझना चाहिए और उसके पीछे की वास्तविकता को अपनाना चाहिए। धर्म और परंपराओं की सही व्याख्या ही हमें सच्चे ज्ञान की ओर ले जाती है। क्या आप भी मानते हैं कि परंपराओं को समझकर अपनाना चाहिए? कमेंट में अपनी राय अवश्य दें।